गुड इवनिंग साथियों। चलिए इस वीडियो में हम लोग साइंस से रिलेटेड जो है यहाँ पे 40 क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चलिए तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए अगला, बैंगलोर कर्नाटका की राजधानी, और अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट आगे है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। ठीक है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। एंटेमोलॉजी की बात करेंगे तो कीट पतंग का अध्ययन जो होता है दोस्तों वो एंटेमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंटेमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक्स ये वंशानुगत, ये जो है डीएनए से रिलेटेड है। वंशानुगत के अध्ययन के लिए जेनेटिक्स का प्रयोग करते हैं। अगला, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक जो है ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। जबकि एकोस्टिक्स धातु विज्ञान। ठीक है, एकोस्टिक मतलब धातु विज्ञान। एंटेमोलॉजी अभी थोड़ा देर पहले बताएं, कीट पतंग का अध्ययन इसमें कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो खगोल पिंड, एस्ट्रोनॉमी किसका है, खगोलीय पिंड जो होते हैं, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, उसके अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, और यहीं पे अगर एस्ट्रोलॉजी लिखा हुआ रहता तो वो हो जाता ज्योतिष विज्ञान का। अगला, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो यह है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। चलिए, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर है ना, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। अगला नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट डायग्नोसिस्ट कहाँ पे अवस्थित है। तो ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, ये भी हैदराबाद में। और जो है सेलुलर मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र वो भी कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, चलिए कोलकाता ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता का किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता, जो अलग अलग जीवों को अलग अलग वर्गीकरण, ये किनके द्वारा किया गया है दोस्तों, कैरोलस लीनियस। किसके द्वारा, कैरोलस लीनियस। डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका कैरोलस लीनियस एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता की बात करें तो अरस्तु, इसे ही एरिस्टोटल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा फलों का अध्ययन। साइटोलॉजी ये कोशिका का अध्ययन। ठीक है, अगला, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, एंथोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। अगला, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका का सिद्धांत जो है दोस्तों किसने किया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान ने। कब, 1938-39 में। 1938-39 में स्लाइडेन एंड स्वान ने जो है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए अगला है नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। डर्मेटोलॉजी है दोस्तों, ये त्वचा का अध्ययन कहलाता है, जो चमड़ी होती है, स्किन। ठीक है, स्किन है ना, ये डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा का अध्ययन कहलाता है। आगे देखेंगे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों पुणे में। ठीक है, ये पुणे में स्थित है। चलिए अगला बात करेंगे, नासिक में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती होती है। नासिक में ही सबसे ज्यादा प्याज की खेती है। देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र यहीं पे स्थित है। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। ठीक है, लखनऊ की बात करें तो विष अनुसंधान केंद्र यहीं पे है, और औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में ही है। अगला नीचे देखेंगे, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे, दिल्ली, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, वीटी कल्चर। ठीक है, अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है, वीटी कल्चर। और पीसी कल्चर की बात करें तो पीसी मतलब पीस फिश मछलियों का अध्ययन। ठीक है, ये मछली से संबंधित है, पीसी कल्चर। एपी कल्चर की बात करें तो ये मधुमक्खी पालन। ठीक है, एपी कल्चर मधुमक्खी, जो हनी बी होती है ना, बी
बी डबल ई बी मधुमक्खी, ठीक है, वो है एपी कल्चर से संबंधित। सेरिकल्चर की बात करें तो ये रेशम कीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेत्र रोग का चिकित्सा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। बी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेत्र रोग का चिकित्सा क्या कहलाता है, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। एंटेमोलॉजिस्ट ये कीट पतंग बहुत पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, 3-4 बार रिपीटेड हो गया। अगला, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों ये है इज्जत नगर, ठीक है। कहाँ पे है, इसका हो जाएगा वेटनरी रिसर्च सेंटर जो है इज्जत नगर, ये सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, इज्जत नगर। अगला, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो हड्डी, जो हड्डी होती है दोस्तों है ना बोन, उसका जो है ऑस्टियोलॉजी, और पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी की बात करें तो भूकंप, ठीक है, इसका भूकंप का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ठीक है, और सिस्मोग्राफ से उसे मापा जाता है। ऑप्टिक्स की बात करें तो ये ध्वनि विज्ञान है, जो साउंड होता है ना, ध्वनि विज्ञान, उसमें ऑप्टिक्स का ये किया जाता है, ऑप्टिक्स अध्ययन। अगला, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पे है, गांधीनगर, और गांधीनगर कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। प्लाज्मा जो है रक्त में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, गांधीनगर, इसका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जलगोड़ा या जादूगोड़ा लिखा हुआ रहेगा, ये ईंधन अनुसंधान केंद्र है, क्या है, ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये जादूगोड़ा में, ठीक है। ईंधन अनुसंधान केंद्र की बात करेगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, जादूगोड़ा। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो डेयरी, डेयरी मतलब दूध, ये संबंधित है दोस्तों करनाल, ठीक है। करनाल कहाँ पे है, हरियाणा, ठीक है, करनाल से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये जमशेदपुर, ये झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहलाती है, जमशेदपुर झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहलाती है। अगला, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, वायरोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन कहलाता है। जबकि मेटालर्जी धातु विज्ञान, ठीक है, मेटालर्जी धातु जो है, मेटालर्जी धातु से संबंधित है। ऑस्मोलॉजी अभी बताएं किससे संबंधित है, ये भूकंप। और इथोलॉजी की बात करें तो ये इथोलॉजी पक्षियों से, ठीक नहीं, ऑर्निथोलॉजी पक्षी का है, ठीक है, पक्षियों का क्या है दोस्तों, सॉरी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का। आगे देखेंगे, भाभा अनुसंधान केंद्र है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये है ट्रॉम्बे में, ठीक है, ये कहाँ पे है, ट्रॉम्बे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, गुड़गांव में। ब्रेन जो है दोस्तों, जो मस्तिष्क है, दिमाग, इसका रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, गुड़गांव, ठीक है। चलिए राजा मुंद्री की बात करें तो यहाँ पे तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये आंध्र प्रदेश में है, राजा मुंद्री तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजा मुंद्री कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे है, लखनऊ में अभी बताएं, विष अनुसंधान केंद्र भी है और औषधि अनुसंधान केंद्र, यानी जहर भी बनता है और दवाई, है ना, दोनों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, लखनऊ में। अगला, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीवों में पाया जाने वाला रोग का जो है दोस्तों, उस अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है, क्या कहते हैं, पैथोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटेमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एंटेमोलॉजी को कीट से संबंधित विज्ञान की शाखा कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से, इक्योथोलॉजी मछली से, ठीक है। अगला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। जीव विज्ञान जो है शब्द, इसका सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरियनस इन्होंने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब कोई डॉक्टर बनता है और उन्हें शपथ ग्रहण करवाया जाता है दोस्तों, जो है ना, ओथ जो है शपथ ग्रहण जब दिलाया जाता है तो उन्हें हिप्पोक्रेटस का ही शपथ दिलाया जाता है। अगला, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर यानी टीबी, है ना, टीबी रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चेन्नई में। कहाँ पे है, चेन्नई में। टीबी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, चेन्नई। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। आगे देखेंगे, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है, तो ये है दोस्तों इंदौर में, ठीक है। सेंटर फॉर जो एडवांस टेक्नोलॉजी वो कहाँ पे है, इंदौर में। अगला है, मधुमक्खी पालन संबंधित है, तो अभी बहुत देर से बता रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, एपी कल्चर, ठीक है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, जबकि सेरिकल्चर की बात करें, यानी सेरिकल्चर ये रेशम कीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे,
अगला है अ, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। बी नंबर एकदम सही आंसर होगा। और जबकि सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोलॉजी में और सिस्मोग्राफ में, और इसके अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। एंटेमोलॉजी कीट पतंग। नेक्स्ट है दोस्तों, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को। ठीक है, किनको कहा जाता है? थियोफ्रेटस। आधुनिक वनस्पति, हाँ सॉरी दोस्तों, वनस्पति बोला है ना, इनके वन वाला, तो इसका हो जाएगा कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस इसका आंसर होगा। अगला है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का पहले ही बताए थे। दोनों के जो जनक है वो कौन है? अरस्तु यानी एरिस्टोटल। ठीक है, चलिए अगला है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो किस चिकित्सा में किया जाता है? ये किया जाता है गुर्दे की जो चिकित्सा होती है उससे ये ट्रेडमिल टेस्ट संबंधित है। अगला, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम। जबकि मेढक की बात करें तो राणा टिगिरना। ठीक है, राणा टिगिरना किसका है? मेढक का वैज्ञानिक नाम। होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम। और इसका जो है दोस्तों टिग्रियस लीनियस है ना, टैग्रियस लीनियस करके इसका होता है। ठीक है, चलिए अगला, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सपनों का अध्ययन ओनिरोलॉजी। ठीक है, ओनिरोलॉजी क्या है? सपनों का अध्ययन, जो सपना आता है दोस्तों वो ओनिरोलॉजी कहलाता है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वो है लखनऊ। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भी कौन है मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट है, अगला देखेंगे, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। और कार्डियोलॉजी हृदय। कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों? हृदय से। ठीक है, हिस्टोलॉजी की बात करें तो ऊतक से। हिस्टोलॉजी किसका है? ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मानव विकास मान तो एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसका जो है आंसर दोस्तों 36 का बी हो जाएगा। इसे कैसे हम तुरंत बढ़ के गड़बड़ कर दे रहे हैं? ऑर्निथो नहीं होगा, ये तो पक्षियों का है। ऑर्निथोलॉजी किसका है? पक्षियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी एस्ट्रोनॉमी खगोल पिंड। ठीक है, गायनेकोलॉजी स्त्री रोग जो विशेषज्ञ होते हैं, जो महिलाओं में रोग विशेषज्ञ होता है उसके लिए गायनिकोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो ये किससे है? हड्डी से। किससे? हड्डी, अस्थियों का। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की बात करें तो वो आंख का है। ठीक है, चलिए अगला है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो वो लखनऊ में है। ठीक है, औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान की बात करें तो कटक में है। और कटक कहाँ पे है? ओडिशा। कटक कहाँ पे है? ओडिशा है ना, और ओडिशा में ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में ही हुआ था। अगला, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीट का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एंटेमोलॉजी। ठीक है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। तो इस तरह दोस्तों टोटल 40 प्रश्न यहाँ पे खत्म हो गए। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे ये 40 क्वेश्चन, और आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हुआ होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल में जो भी पहली बार विजिट किए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, आप अपना ध्यान रखिएगा, शुक्रिया।